हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज से हम अपनी 12th क्लास की कंप्यूटर सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात वीडियो देखने से पहले बता दूं कि वीडियो में से देख के कुछ भी नहीं लिखना है। वीडियो सिर्फ देखने और समझने के लिए है। कॉपी में लिखने के लिए नोट्स ग्रुप में भेजूंगा साथ साथ। जैसा नोट्स में होगा सेम वैसा लिखना है। वीडियो में थ्योरी भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो चलो करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं अपना। तो सभी के सामने ये सिलेबस है, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सिलेबस। तो इसमें देखो अप्रैल महीने में जो हमको यूनिट करनी है वो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से सभी को ध्यान आया होगा कि 11th क्लास में भी लास्ट यूनिट और लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ही था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चर को देखा था और स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा था। तो हमारे यहाँ पे भी 12th में भी फर्स्ट यूनिट में देखो, ये तो होगी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। ये इसमें तो हमको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़नी है। फिर आ गया डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। फिर सेकंड टॉपिक आ गया क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल क्रिएट्स करने। तो यहां तक के टॉपिक सेम वही हैं जो 11th क्लास में हैं। तो इसीलिए मैं 11th क्लास के नोट्स खोल लेता हूं, हम यहां तक के टॉपिक्स वहीं से पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये सेम वही कॉपी है जो तुमने अपनी कॉपी में लिख रखे हैं 11th क्लास वाली। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा पहले। स्ट्रक्चर इज ए हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, एक हेट्रोजीनियस कलेक्शन है किसका, डाटा एलिमेंट्स का। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग टाइप के, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग टाइप के डाटा एलिमेंट्स का कलेक्शन। ऑल द डाटा एलिमेंट्स आर पॉसिबली ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, यानी कि जो डाटा एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर वो अलग अलग डाटा टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे ये हमने 11th में पढ़ा था एरे। एरे में क्या होता था, सिर्फ एक ही टाइप के डाटा एलिमेंट्स होते थे, चाहे इंटीजर के होंगे सारे, चाहे कैरेक्टर टाइप के होंगे। तो स्ट्रक्चर उससे उल्टा होता है, वो होमोजीनियस होता था एरे, और ये होता है हेट्रोजीनियस, यानी कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग डाटा टाइप के एलिमेंट्स स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इंटीजर वाले भी उसी में, कैरेक्टर वाले भी उसी में, ऐसे। ऑल डाटा एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर ए सिंगल नेम। लास्ट लाइन पढ़ो, ऑल डाटा एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर ए सिंगल नेम, यानी कि वो जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना के हम उनको एक सिंगल नाम दे देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं ना। इसी तरह अलग अलग टाइप के डाटा एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो अब आगे चलो, ये अपनी 11th की क्लास की कॉपी में से देखते रहे ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले एक चेंज करना है, 11th क्लास की कॉपी में चेंज करना है तुमको। जो ये डेक्लेरेशन लिख रखा है DECLARATION, डेक्लेरेशन, इसकी जगह डेफिनेशन लिखना है, DEFINITION, डेफिनेशन। स्ट्रक्चर डेफिनेशन है ये हमसे मिस्टेक होगी 11th क्लास में, तो सभी ने ऐसा ही लिखा होगा स्ट्रक्चर डेक्लेरेशन। तो स्ट्रक्चर डेक्लेरेशन की जगह स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिखना है। अब हम देखते हैं, सिंटेक्स देखेंगे कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं C++ में। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, STRUCT, फिर स्ट्रक्चर का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद यहां पे देखो, ये देखो मेंबर 1, मेंबर 2, इसी तरह
डॉट 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 कितने भी मेंबर बना सकते हो आप एक स्ट्रक्चर के अंदर, और इन मेंबर्स का सभी का एक डाटा टाइप भी होगा। मेंबर 1 का डाटा टाइप ये रहा, मेंबर 2 का डाटा टाइप ये रहा, इसी तरह मेंबर n का डाटा टाइप ये रहा। ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, ये सेमीकोलन हमेशा ध्यान रखना है, सेमीकोलन हमेशा लगता है जहाँ पे स्ट्रक्चर बनना पूरा हो जाएगा वहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। तो समझ गए, ऐसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया हमने, यानी कि मेंबर्स क्रिएट कर लिए, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर n, और उनके डाटा टाइप भी बता दिए। अब चलते हैं आगे। दूसरा जो चेंज करना है वो तुमको करना है, जो ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर डेफिनेशन, इसकी जगह लिखना है क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इसको काट के स्ट्रक्चर डेफिनेशन को लिखना है क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब हमने मेंबर तो ऊपर बना दिए थे, अब हम वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्चर के। तो कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्ट और उस स्ट्रक्चर का नेम, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, जितने भी वेरिएबल बनाने हैं हम बना सकते हैं, और इसमें भी लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो हमने मेंबर बना दिए हैं और वेरिएबल बना दिए हैं। पता लग गया तुमको कि एक स्ट्रक्चर के अंदर कैसे मेंबर बनाए जाते हैं और कैसे वेरिएबल। अब हमने तो अभी सिंटेक्स पढ़ा है ना खाली, अब इसको लागू करके देखते हैं ऊपर वाले सिंटेक्स को, यानी कि एग्जांपल देखते हैं एक। देखो स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे किया था हमने ऊपर, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है, फिर जो है उसका स्ट्रक्चर का नाम देना होता है, तो स्ट्रक्चर का नाम दे दिया हमने एम्प्लॉय। फिर हमने ऊपर देखा था क्या था, मेंबर बनाए थे, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, और उनके डाटा टाइप दिए थे। ठीक है, तो मेंबर क्या होते हैं बेटा, देखो ये जो है ना, ये 3, नेम, एम्प्लॉय आईडी और बेसिक, ये हैं मेंबर। ठीक है, और बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स के नाम हैं, राजू, सोहन, अमित, ये हैं वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हम मेंबर बनाएंगे। तो एक मेंबर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हमेशा नंबर्स में होगी, तो इसका डाटा टाइप हमने इंटीजर ले लिया। ओके, फिर एक मेंबर ले लिया हमने नेम, तो नेम हमेशा कैरेक्टर में होगा, तो इसका हमने ले लिया डाटा टाइप कैरेक्टर। इसी तरह बेसिक, यानी कि उसकी बेसिक सैलरी, सैलरी हमेशा नंबर्स में होती है, तो इसका डाटा टाइप हमने ले लिया इंटीजर। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। यही सिंटेक्स पढ़ा था ना हमने ऊपर कि स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हमने मेंबर बना दिए ये तीनों, यानी कि ये 3 चीज हमने बना ली। अब हम क्या बनाएंगे, वेरिएबल, यानी कि ये 3 चीज बनाएंगे, राजू, सोहन, अमित। इन चीजों को हम स्ट्रक्चर में कैसे डालते हैं, तो हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था ना कि वेरिएबल कैसे करने हैं, क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर नेम और उन वेरिएबल्स का नाम। तो इसी तरह हम कर देंगे इसमें एग्जांपल में नीचे, स्ट्रक्ट और हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और हमने कौन कौन से 3 वेरिएबल बनाने थे, राजू, सोहन, अमित, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें हम उनका डाटा तैयार कर सकते हैं। समझ गए, दोबारा से बता रहा हूं, ये होते हैं मेंबर ऊपर वाले, और जो ये होते हैं वेरिएबल। तो हमने दोनों बनाने सीख लिए हैं। मेंबर्स भी, मेंबर्स कैसे बनते हैं, जो हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल कैसे बनते हैं, ऐसे जो हमने ये बना के देखे। ठीक है, अब तीसरी चीज और आज की लास्ट चीज, एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका तरीका जो हमने 11th में ही पढ़ा था, डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उस वेरिएबल का नाम डॉट उस मेंबर का नाम। जैसे कि एग्जांपल देखो, वेरिएबल का नाम है सोहन, ये रहा सोहन यहाँ पे। ठीक है, टेबल में देखो ये रहा सोहन हो गया। फिर हमने डॉट लगाया, क्योंकि हम डॉट ऑपरेटर से निकालते हैं, कोई भी मेंबर की वैल्यू निकालनी हो तो। फिर देना होता है मेंबर नेम। फिर हमने मेंबर नेम क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी, यानी कि सोहन और एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो सोहन की एम्प्लॉय आईडी कितनी है, 1000
1, वही हमको आउटपुट में यहाँ पे देखो ये मिल गया। समझ गए? तो कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या है, ये उसका वेरिएबल का नाम, उसका मेंबर का नाम। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम सोहन था और मेंबर का नाम एम्प्लॉय आईडी था, दोनों के बीच में डॉट लगाया तो हमको उसका जो उसने पूछा था कि सोहन की एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो 1001 है, ये हमको मिल गई। तो यहाँ तक तो सेम वही था बेटा जो हमने 11th क्लास में किया था। तो इसको अच्छे से अब 12th वाली जो कॉपी बनाई होगी तुमने उसमें लिखना है, और जो मैंने चेंज करवाए वो चेंज भी कर लेने हैं। और किसी को समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना है, और इसमें से वीडियो में से देख के कुछ नहीं लिखना है, अभी नोट्स भेजूंगा उसमें से देख के लिख लेना है। ओके, थैंक यू।